बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट नंबर 4, असाइनमेंट नंबर 3 और 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी। अगर नहीं देखी तो वो देख लें। आप लोग लाजमी चैनल का विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप लोगों की ये सर्च प्रोजेक्ट और TPTG का जो है वो ऑलरेडी भी इस पे सारी असाइनमेंट पे पिछले सेमेस्टर की वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे आपका फ़ायदा होता है कि आप लोगों को जो है वो हर असाइनमेंट जो है उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों की हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वो कर ले, अगर नहीं किया अभी तक तो जो असाइनमेंट्स देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट भी देखी थी, सेकंड भी, थर्ड भी, वो 4 भी देखेंगे। ठीक है, और जो 4 पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो पिछली लाजमी देखें, उसमें सारा कंप्लीट गाइड किया हुआ है। अच्छा, इसमें जो असाइनमेंट नंबर 4 है, इसमें जो है वो आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जिसमें जो है वो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए, जितनी भी उसमें एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, एक्टिविटीज़ 1 में हमारे पास आ जाता है कि असम्बली का है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपने एक स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि आपने असम्बली जब कंडक्ट की थी, ठीक है, उसमें कौन से स्टेप इन्वॉल्व थे। ठीक है, वो आपने सारा यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाता है फिर असम्बली के लिए स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग का, फिर रिफ्लेक्शंस का आपने बताना है कौन सी जो है वो इम्प्रूवमेंट चाहिए कंडक्ट करते वक्त असम्बली में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसेस, जो आप लोग को ब्रेक होती है स्कूल्स में, उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसमें आप लोग को क्या सीखने को मिला, वो यस नो में आंसर देने, आप लोगों ने जो कमेंट है वो देने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि ब्रेक ड्यूटी जो है आपने क्या ऑब्ज़र्व किया था, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो आप अगर ऑलरेडी टीचर हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इसमें। अगर नहीं कर रहे हैं टीचिंग प्रैक्टिस तो बेहतर है, आप लोगों ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है कि आप लोगों ने जो ड्यूटीज़ आप लोगों की लगी थी ब्रेक में, मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में लगा देते हैं ब्रेक में, तो आपने उसमें क्या ऑब्ज़र्व किया था वो आपने लिखना है। अच्छा, उसके अलावा अदर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट डे होते हैं, टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, फन फेयर होता है, बज़्म अदब होते हैं। ठीक है, वो सारा यहाँ पे वो आपने इधर लिखनी है एक्टिविटी सारी। देन फीडबैक आपने देनी है और लास्ट पे आपके स्टैंप आ जाएगी, आपकी कोऑपरेटिव टीचर्स के साइन आ जाएंगे और उसका नेम आ जाएगा, स्टैंप और डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपने उसका फीडबैक भी लेना है टीचर से अपना। ठीक है, फीडबैक फ्रॉम कोऑपरेटिव टीचर। ठीक, कोऑपरेटिव टीचर जो आपकी वो यहाँ पे आपको राइट करके देगी आपका फीडबैक, कि आपकी जो स्टूडेंट है हमारे स्कूल में पढ़ाती नहीं, उसका क्या मतलब अच्छी थी, जो भी वो फीडबैक यहाँ पे देंगी। अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने ये सॉल्व किस तरह से करनी है असाइनमेंट। यहाँ से मेन एक्टिविटीज़ 1 से स्टार्ट होंगी। असम्बली के अंदर आप लोग अपने ये अप्रूव्ड असाइनमेंट है, 19 नंबर्स हैं, गुड वर्क का मार्क आया हुआ है यहाँ पे। तो आपने क्या करवाना है असम्बली में एक्टिविटीज़ 1 के अंदर, सबसे पहले प्रिपरेशंस, फिर अनाउंसमेंट, स्टेप, कमेंट्स, मतलब जो थे आपने आप अपने वो लिख सकते हैं, इसको कॉपी नहीं कर लेना। ठीक है, आप अपना भी लिखे, सेम एज पता नहीं कितने स्टूडेंट देखेंगे, कॉपी करेंगे तो मसला आएगा। तो आप लोग जो है वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही हैं या मैं ऐसे ही बोली जा रही, मैं देख लूँ एक दफ़ा, नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपने अपने लिखना है। ठीक है, आप अपने टीचिंग करती हैं स्कूल के अंदर, जो जो है स्टेप वो आप लिखेंगी, बहुत अच्छे आपको नंबर्स आएंगे, बहुत अच्छे आपको जो है वो रिमार्क्स मिलेंगे एक्सीलेंट, गुड के सुपरवाइजर की तरफ से। ठीक है, वो असम्बली के अंदर स्टूडेंट जो है वो डिसिप्लिन का आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल का, टीम वर्क का, जो भी है मोटिवेशन, जो आपका पसंद है, जो आप करते हैं अपने स्कूल में, जो आपने करवाया था, अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो वो आप लिखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शंस में आ जाएगा। ठीक है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो क्या थे तो वो आप बताएंगे सारा। देन आपका ड्यूटीज़ थी। ठीक है, तो उसमें आपने क्या ऑब्ज़र्व किया टीचर्स का। ठीक है, जब ब्रेक पे ड्यूटीज़ आपकी ड्यूटी लगी थी ब्रेक पे, रिसेस ड्यूटी जो है, ठीक है, टीचर्स में से, तो वो आपने बताना है। ठीक है, उसका सारा यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर आपकी ब्रेक ड्यूटी है, ठीक है, उसको परफॉर्मिंग ब्रेक ड्यूटी, तो आपने क्या उस वक्त ऑब्ज़र्व किया था वो आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि स्टूडेंट जो हैं वो जो मतलब प्ले ग्राउंड के अंदर आपस में जो रूल्स थे उनको फॉलो करते रहे हैं, कंटीन को रूल्स को फॉलो किया है, या जो भी था वो आप लिख लेना। अदर्स नॉन टीचिंग में स्पोर्ट डे में क्या बस वो ये सारा वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, फन फेयर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में
पार्टिसिपेट डिस्कशन टू शेयर स्टूडेंट प्रोग्रेस विद पेरेंट्स के साथ, ठीक है। यही होता है ना, उसमें मीटिंग में टीचर्स को पेरेंट्स को बताया जाता है उसके उनके बच्चों की जो है वो क्या प्रोग्रेस है स्कूल के अंदर, ठीक है। सो ये सारा है, स्पोर्ट डे में क्या हुआ था वो सारा आप बताएंगे, अगर होते हैं उनके स्कूल्स के अंदर जो अदर एक्टिविटीज़ तो वो आप करना। देन आपका यहाँ पे फीडबैक आ जाएगा, ठीक है। जो आपकी कोऑपरेटिव टीचर्स है वो आपका फीडबैक देगी और यहाँ पे आपके स्टैम्प वगैरह लग जाएंगे। ये हैं सारा, ठीक है। असाइनमेंट में शॉर्ट्स ही हैं और मुफ्त के नंबर हैं 20, कोई इतना बला का काम नहीं है। और वैसे भी ये 5 मिनट में मैंने ख़त्म कर दी है ऑलरेडी। मेरा ना गला बहुत दर्द कर रहा है, इस वजह से आपको नज़र भी आ रहा होगा। बस स्टूडेंट के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, इस वजह से मैंने बनाई। वैसे ऑलरेडी मैंने उनको बोला भी था कि चैनल पे पड़ी हुई हैं वीडियोस, तो आप जो है ना देख लें, लेकिन वो कह रहे थे मैम आप न्यू बनाएं इसकी। तो जो स्प्रिंग का हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, देन आपको कोई पेड वर्क करवाना है, कोई भी TPTG की असाइनमेंट, लेसन प्लान की करवानी कोई भी, या आप लोग को सर्च प्रोजेक्ट्स की कोई असाइनमेंट करवानी, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स करवाना, 5-1-6-1 एंड LMS हैंडल करवाना, जो भी हम सारा काम करती हूँ। जॉब होल्डर्स का, ठीक है, हाउस वाइफ का जो कि पेड कर सकें, ठीक है, पे कर सकें। अगर स्टूडेंट हैं तो मैं कभी भी नहीं कहती स्टूडेंट पेड काम करवाए। अगर आपको जस्ट पढ़ना है, ठीक है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आप घर नहीं संभाल रहे, तो क्या करना है फिर, आपने पढ़ना ही है तो आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, आप खुद चीज़ों को लर्न करें, सीखें, बनाएं अपनी असाइनमेंट। जॉब होल्डर्स बेचारों की अब आर्मीज़ के अंदर, एयरफोर्स के अंदर हैं, या फिर उसके अलावा पुलिस के अंदर काफ़ी जो है मेरे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, तो वो इस तरह की टफ़ जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर उनमें बड़ा मुश्किल होता है उनको साथ कैरी करना, तो उसमें फिर उनकी हालत थोड़ी बहुत ही हो जाती है पेड वर्क से। अब बाकी तो वो खुद कर रहे होते हैं, अपने पेपर शेपर देने हैं, जो मिड टर्म के फाइनल के वो तैयारी करके बेचारे दे रहे होते हैं। जो मेन चीज़ है वो पेपर ही होते हैं आपके, ठीक है। तो आप जो है कोई करवानी है, फिर इन केस इश्यूज़ बन जाते हैं, एक्टिविटीज़ छोड़ा ना करें, पूरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाता है। जैसे कि नेट इश्यूज़ हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप पे इन केस बन जाता है इशू, तो वो फिर स्टूडेंट बजाय कि वो अपना सेमेस्टर ज़ाया करें, क्योंकि आप कोई एक प्रोजेक्ट्स में असाइनमेंट छोड़ देते हैं तो वो नेक्स्ट फिर प्रोसीड करनी होती है नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो छोड़नी नहीं है। कोई भी एक्टिविटीज़ छोड़ा ना करें, चाहे आप जॉब होल्डर्स हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट जो भी हैं, एक्टिविटीज़ सारी अटैम्प्ट किया करें, उससे बहुत अच्छा आपके CGPA पे बैठ जाता है। एक्टिविटीज़ के मुफ्त के नंबर होते हैं, ठीक है। पेपर्स में तो जो आपने पढ़ा होगा, जो आपने लिखना होगा वो नंबर्स होते हैं, तो ये जो होते हैं ना, इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं, ये आप लाजमी जो है वो किया करें, ठीक है। ये जो है आपने कोई भी एक्टिविटी छोड़ा ना करें। सो अब मुझे दें इजाज़त। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, कब करना है, अभी तो बोल गला भी बैठ गया। और वीडियो को लाइक कर दे, कोई कमेंट